नमस्कार, मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। हम आपको लेकर आए हैं अशोक विहार वजीरपुर, जहां पर बातचीत कराएंगे पंडित जी से, काशीराम शास्त्री जी से। आइए मिलाते हैं काशीराम जी से। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है मुस्कान इंडिया न्यूज़ में, और हमारी पब्लिक देख रही है तो कृपया एक बार परिचय दे दीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम काशीराम शास्त्री है। लगभग मेरी शिक्षा गुरुकुलीय प्रणाली से हुई है। एमए मैंने संस्कृत में मेरठ विश्वविद्यालय से किया और वहाँ के बाद मैं निरंतर इस आर्य समाज में आकर के सन 1983 से और सन 2019 तक मैं जो है शिक्षक के रूप में संस्कृत और मॉरल एजुकेशन शिक्षक के रूप में डीएवी स्कूल शालीमार बाग में कार्यरत रहा। पिछले सितंबर में मैं सेवानिवृत्त हुआ। अब मैं यहाँ पर निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ आर्य समाज के अंदर रह कर। कितने वर्ष हो गए पंडित जी अपने को दिल्ली आए हुए? दिल्ली आए हुए मेरे को जो है 83 से ये लगभग 37-38 साल हो गए। 37 साल। मैं अभी वजीरपुर में हूँ और आपके मंदिर में हूँ, और काफ़ी भव्यशाली मंदिर बनी हुई है। इस मंदिर का कार्य निर्माण, रेख देख सब आप ही करते हैं या कोई और? नहीं, वैसे हमारी एक संस्था बनी हुई है जिसके हमारे प्रधान सत्यपाल गांधी जी हैं, मंत्री राकेश बेदी जी हैं, इसी तरह से कोषाध्यक्ष रतनलाल मुखीजा जी हैं। लेकिन जहाँ पर पूजा पाठ हवन की प्रक्रिया का कार्य है, प्रवचन का है, वो मेरी देखरेख में होता रहता है। और यहाँ पर हम रह कर के रोज़ हवन तो करते ही हैं, उसके साथ साथ जो गरीब बच्चे होते हैं उनके विवाह वगैरह भी करते हैं, और हम जो है उनके सेवार्थ भी कार्य करते रहते हैं। मतलब यहाँ विवाह पूजा पाठ वगैरह सभी चीज़ सब चलती रहती है। तो यहाँ पार्टी वगैरह भी होती है, शादी वगैरह भी? नहीं, उसमें हम ज़्यादातर कोशिश ये रखते हैं कि जो व्यक्ति आएँ, आकर के वैदिक रीति से विवाह संस्कार करें, और अपना जो है उनको हम फिर एक प्रमाण पत्र भी इशू करते हैं समाज की तरफ से। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से, जो व्यक्ति बिना दहेज प्रथा के, जो इस तरह के गरीब हैं, या जो व्यक्ति जो है कहीं किसी प्रकार से उन्हें प्रमाण पत्र चाहिए, तो उस तरह के विवाह जो है वो बड़ी सरलता से वैदिक रीति से कराए जाते हैं। पंडित जी, आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं और टीचर भी हैं और परम ज्ञानी व्यक्ति भी हैं, पंडित जी भी हैं, और क्या लगा कि मैं जो है और भी अच्छे काम कर सकता था, और बचपन से कब से आपके अंदर ये ज्ञान प्राप्ति की बातें जागी कि मैं मंदिर की तरफ मोड़ दूं और शिक्षक की तरफ मोड़ दूं, टीचर बनूं? कब से, कैसे मन में आया? हाँ, ये जो है बचपन से ही, एक तो मेरे माता पिता जो है धार्मिक वृत्ति के थे। गांव में उनका जन्म होने के कारण उनकी मन में इच्छा जागी कि भी बच्चे हमारे शिक्षित होने चाहिए। अशिक्षित थे वो, तो उन्होंने गरीब होने के नाते, विद्यालय ना होने के नाते, उन्होंने गुरुकुल में डालने का प्रयत्न किया। गुरुकुल तातारपुर है एक हापुड़ के पास में, वहाँ पर। लेकिन मैं वहाँ पर देखा कि वहाँ पढ़ाई के स्थान पर ज़्यादातर खेती का काम ऐसा होता था। फिर मैं जो है मेरठ चला गया, और मेरठ आर्य समाज में रह करके मैंने मेरठ से अपनी शिक्षा पूरी की। और वहाँ पर जो विद्वानों का संग मिला, महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश मैंने पढ़ा। मैंने वेदों के छोटे छोटे जो है ग्रंथों से स्वाध्याय प्रारंभ किया। तो मेरे मन में ये विचार आया कि हम इस संस्कृति से जुड़ें, और आर्य समाज में रहने के लिए मुझे स्थान भी दिया। तो वहाँ पर रह कर के शिक्षा भी करते रहे, और फिर इस परंपरा से जुड़े। मेरे बड़े भाई गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के विद्यालंकार उन्होंने वहाँ से किया, उनकी देखरेख में मेरा जो है पालन पोषण हुआ। तो वही संस्कृति मेरे में आती चली गई, और हमेशा आर्य समाज में रहने के कारण से मैं फिर इन संस्कारों से जुड़ता गया। और यहाँ पर भी मुझे लगभग 36-37 साल हो गए हैं, लेकिन मैं निस्वार्थ सेवा करता हूँ। बहुत बढ़िया पंडित जी, आपकी इन बातों से देख के सीख मिलता है। आज की नवयुवक पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, जीवन में एक श्लोक आता है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। जीवन में चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आती याति च, धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणः वित्तक्षीणः, यदि धन नष्ट हो जाए तो जीवन में कुछ नष्ट हुआ, व्रतस्तु हतोता, और यदि चरित्र नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो गया। इसी दृष्टि को देखते हुए आज की जो पीढ़ी है वो संस्कारों से वंचित है। शिक्षा और विद्या में, ज्ञान में वो बहुत आगे हैं, साधन भी उनके पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो चरित्र के मामले में आज जो है
पीछे है, उसका मूल कारण है कि हमारे जो उनके पेरेंट्स हैं वो पाश्चात्य संस्कृति से जुड़ करके अपने को धन को महत्व दे करके बच्चा कैसा धन कमाएगा, कितना धन कमाएगा, इस बात को ध्यान में रख करके वो उसी तरह का निर्माण कर रहे हैं। उनके पास समय ही नहीं है। जैसे एक बार एक विद्यालय में पेरेंट्स बच्चे को लेकर आए मेरे पास, और उस विद्यालय में वो बच्चे ने, सबने जब पूछा तो अंत में कहा कि शास्त्री जी के पास जाओ आप। मेरे पास लेकर आए, कहते शास्त्री जी कोई ऐसा मंत्र दो इस बच्चे को जो ये ठीक मार्ग पर चल जाए। तो मैंने उनसे पूछा तुम इन्हें कितना समय देते हो? कहते जी मैं तो रहता नहीं घर में, अपने व्यवसाय के क्षेत्र में घूमता रहता हूँ। मैंने कहा माता निर्माता भवती, माता तो निर्माण करने वाली होती है, ये कितना समय देती हैं? तो ये कहती है जी मेरी सुनता नहीं है। तो मैं कहा मेरा मंत्र कोई काम नहीं आएगा, ले जाओ इसे समय दो। माता पहला गुरु है, पिता दूसरा है, आचार्य तीसरा है, इसलिए आप इसे समय दो तब ये सुधरेगा। तो आप निकलते हुए आप यकीन नहीं करेंगे, वो ऊपर हाथ जोड़ के कहते हैं हे परमात्मा, यही मॉडल हमारे भाग्य में मिला था, एक था वो भी ऐसा। तो जीवन में हम बच्चों को, पेरेंट्स जो है उनको ज्ञान नहीं है संस्कृति का और सभ्यता का, भौतिकवाद में है, फिर वो बच्चों को भी उसी भौतिकवाद में डालना है। इसलिए बच्चों को चरित्र की बहुत आवश्यकता है, इसी कारण से ये व्यभिचार और जो है चल रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। क्या वो संस्कृति लुप्त हो गई? वो अगर लुप्त हो गई तो वापसी कैसे आएगी? लुप्त नहीं हुई जी। हम उस संस्कृति में जाना ही नहीं चाहते जी। आज के व्यक्ति पर इस भौतिकवाद में वो अपने को, देखो एक व्यक्ति कहता है जी, मैं कहता हूँ जी हवन में आया करो, सत्संग में आया करो, वो कहता शास्त्री जी समय नहीं मिलता। जी, जी। लेकिन वही व्यक्ति जब बीमार पड़ जाता है, हॉस्पिटल में जाके पड़ा होता है, तब वो देखता है इधर उधर कि कोई भी मुझसे मिलने नहीं आ रहा, यहाँ तक परिवार के लोग भी मिलने नहीं आ रहे, क्योंकि जैसे वो व्यस्त है ऐसे ही दूसरे भी व्यस्त हैं। फिर वो चिढ़ता है। इसलिए एक वाक्य हिंदी का, घड़ी दो घड़ी ईश्वर का ले नाम तू, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू। कबीर ने एक बात कही है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख कायक होए। आज कारण वही है कि जैसे आप कह रहे हैं कि आपके पिताजी आपको उंगली पकड़ के ले जाते थे, आपके पिताजी ऐसे कार्यों में ले जाते थे और वो सिखाते थे। आज का पेरेंट्स जो है, चल इधर हो जा, तेरे मैडम आ रही हैं, तेरे गुरु आ रहे हैं, वो खुद उन बच्चों को इस तरह की प्रेरणा नहीं देते, न लेकर जाते। और एक और महर्षि मनु ने लिखा, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, धर्मार्थौ च अनुचिंतयेत, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। न कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा है, 9-9, 10-10, 11-11 बजे तक सोते रहते हैं, न कोई जो है धर्म अर्थ का चिंतन कर रहा है। तो इस तरह की स्थिति में आकर के व्यक्ति जो है वो कैसे संस्कार सीखेगा? संस्कार सिखाने की पाठशाला घर है, माता पिता हैं। जब माता पिता स्वयं नहीं सीख रहे, माता पिता संतानों को क्या सिखाएंगे? जैसा जो है माता पिता, अनुव्रता पितु पुत्रो, पुत्र जो है, पुत्री जो है, वो पिता के कार्यों में जरूर अनुवर्ती होता है, उसका अनुसरण करते हैं। तो न घर में इस तरह का हो रहा है, न वो बाहर जा रहे हैं, केवल वो एक कोल्हू के बैल की तरह। एक इंग्लिश का वाक्य है, ईट ड्रिंक बी मैरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ। बस इसमें लगे हुए हैं कि खाओ पियो मौज उड़ाओ। खाने को अगर रोटी है, पहनने को वस्त्र है, रहने को स्थान है, तो समझ लीजिए कि परमात्मा ने सब कुछ मुझे दे दिया है। अब इससे आगे और कोई ज़रूरत नहीं है कि भगवान को याद करने की क्या ज़रूरत है। हाँ, तो ये कारण है। हमारे यहाँ प्रातःकाल सुबह सुबह हवन होता है, हाँ, और हवन में बड़ी सुंदर देशी घी से, औषधियों से बनी हुई सामग्री, इससे प्रतिदिन हवन होता है। रविवार को हमारे यहाँ विशेष सत्संग होता है 8:30 से 10:30 बजे तक, जिसमें अन्य लोग भी आते हैं, दैनिक में भी आते हैं, दैनिक में कुछ सीमित कम आते हैं। तो वहाँ पर उस समय भी हवन होता है। उसके बाद सब मिल करके प्रभु भक्ति के भजन बोलते हैं। उसके बाद हम जो है एक वेद का मंत्र लेकर के, कोई भी मंत्र जो है वो पाठ करते हैं उसका, और वेद के मंत्र का अर्थ सहित फिर हमारे यहाँ पर एक प्रवचन की श्रृंखला होती है आधे घंटे की, किसी वेद मंत्र पर या गीता रामायण के किसी श्लोक को आधार बना करके फिर व्यवहारिक रूप से उस पर जो है वो हम मैं चर्चा करता हूँ, या कोई बाहर से विद्वान कोई आता है
वो चर्चा करता है, या कोई बाहर से भजनों का व्यक्ति आता है। हम बाहर से कोई बुलाए भागवत कथा करो पंडित जी, कर्म कांड करना, हमारे यहाँ बता रहा हूँ कि वो भी लोग भी आते हैं, लेकिन वो विशेष कार्यक्रम होते हैं साल में 2-3 बार। अच्छा अच्छा। ऐसे कार्यक्रम जो है वो हर रोज़ नहीं होते हमारे यहाँ। जैसे वार्षिक उत्सव हुआ हमारा, और फिर हमारे यहाँ 2 शाखाएं हैं, एक महिला समाज है, एक पुरुष समाज है। तो महिला समाज हमारी शुक्रवार को विशेष यज्ञ करती है 3 से 6 बजे तक, 3 से 5 बजे तक, और गर्मियों में जो है 4 से 6 बजे तक। और हमारा पुरुष समाज जो है वो रविवार को करता है विशेष यज्ञ। तो उस समय में ये इस प्रकार की प्रक्रियाएं चलती हैं। और जब हमारा वार्षिक उत्सव होता है या हमारा कोई विशेष कार्यक्रम होता है, जैसे गीता पे प्रवचन श्रृंखला रखी 3 दिन का, 4 दिन का, तो हम ये जैसे भागवत कथा नहीं करते जैसे सनातन मंदिरों में होता है। हमारे गीता पर होगा, और गीता पर जो है उस पर प्रवचन होंगे। हमारे यहाँ उस तरह का संकीर्तन नहीं होता। अच्छा अच्छा। जैसे एक हमारा मंत्र आत्मा पर विषय चल रहा है, अब आत्मा पर एक श्लोक आता है गीता का, कहते वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे ही आत्मा भी जो है वो पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश कर जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में लिखते हुए प्रारंभ में ही कहा, सूर्यताम धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को सुनो, श्रुत्वा च अवधार्यताम, सुन करके उसे पहले जीवन में धारण करो। और क्या है जो है इसके सार क्या है इसका, कहते जीवन में श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो व्यवहार तुम दूसरे से अपने लिए नहीं चाहते, ऐसा व्यवहार तुम दूसरे के प्रति मत करो। इस प्रकार गीता का प्रारंभ में ही कर्म की उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में तेरा अधिकार है, इच्छा अनुसार फल में नहीं, फल परमात्मा देता है। तो इस तरह से व्याख्यानों की श्रृंखला चलती है। तो वो हमारा कभी गीता पर, कभी रामायण पर, कभी वेद पर, अलग अलग विषयों में हम रखते हैं। उस तरह से भागवत कथाएं या वैसी हमारे यहाँ नहीं होती। बहुत बढ़िया पंडित जी, आने वाली जो है नववर्ष की हार्दिक शुभकामना, और जो है क्रिसमस डे है जो है, इसी पे आप सभी देशवासियों को एक बार शुभकामना दे देंगे। हाँ, मैं भी जो है, आपने बहुत सुंदरता से आज समय निकाला है। सबसे पहले तो मैं जो है आपके इस नेटवर्क को जो उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इसके विकास की कामना करता हूँ। आपके पुरुषार्थ के लिए मैं साधुवाद देता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। और आगे आने वाले जो नए वर्ष में हमारे वह हैं, हमारा देश जो है जिस परिस्थिति से इस समय में कोरोना से गुजर रहा है, हम रोज़ प्रार्थना करते हैं हवन में, आ ब्राह्मणो ब्रह्म रक्षसे। तो राष्ट्र की प्रार्थना से भी हम जो है आहुति देते हैं। और हमारी संस्था भी यही चाहती है कि ये पर्व जो है इन दोषों से दूर रह करके प्रत्येक भारतीय जो है अपने अपने अनुसार अपने अपने पर्वों को अच्छी प्रकार से मनाएं। सब स्वस्थ रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, सर्वे भवन्तु निरामया, सब निरोग रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब भद्र देखें, और माँ कश्चित दुख भाग भय, किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो, ऐसी हमारी कामना रहती है। और आगे के लिए भी मैं इन पर्वों के लिए भी साधुवाद देता हुआ कामना करता हूँ।